हेलो बच्चों, तुम लोग को स्टार्ट करते क्लास 11 केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये थर्मोडायनेमिक्स। तो हेडिंग दो, थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स देखो, थर्मो मीन सिंपली समझना, एक थर्मो मीन्स होता है हीट होता है, और डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है, मोशन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम फ्लो फिट के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ क्या, फ्लो ऑफ हीट। फ्लो फिट के बारे में स्टडी कर, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, या तो इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, जिसका डिफिनेशन न्यू लिख सकते हो, न्यू डिफिनेशन कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of different form of energy, and their interconversion, क्या बताओ, इंटरकन्वर्जन। तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एक दूसरे क्या उसको इंटरकन्वर्जन करते हैं, उसी बोल थर्मोडायनेमिक्स। या सिंपली बोलना सर, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में फ्लो ऑफ हीट के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो, इसे सबसे पहले आता है कि सिस्टम क्या है। सिस्टम किसको कहते हैं, सिस्टम है क्या, ध्यान देना। सिस्टम, तो सिस्टम क्या है, यूनिवर्स का वह पार्ट जहां पर कोई चीज का ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो तेरा क्या है, सिस्टम। जैसे हमारा क्लासरूम में हम पढ़ते हैं, तो तेरा वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और क्लासरूम के क्या बाहर क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, ये हम टेस्ट ट्यूब में डाल दिए एसिड बेस, क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, हम उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो हो गया सिस्टम। और टेस्ट ट्यूब के बाहर क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो तुम लिख सकते हो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द क्या बता, यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर क्या, ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, बताओ, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, या इन्वेस्टिगेट भी लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं हम एक टेस्ट ट्यूब लिए, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम डालें एसिड बेस, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर ये एसिड है प्लस आपका बेस है, ये कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद क्या बनाएगा बाबू, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये वाला पार्ट हो गया सिस्टम। टेस्ट ट्यूब के अंदर जहां हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और टेस्ट ट्यूब के जो बाहर है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग सराउंडिंग। ठीक है, और सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया जाए, क्या बन जाए, यूनिवर्स बन जाएगा। ठीक है, लिख लो। चलो अब सुनो, इसी में तुम सराउंडिंग का भी डिफिनेशन कर दो कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ
यूनिवर्स विच इज एक्सेप्ट सिस्टम, क्या बोलते हम लोग, सराउंडिंग बोलेंगे। सराउंडिंग किसको बोलते बताओ, सराउंडिंग रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ क्या, यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के, एक्सेप्ट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बता, सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है, और सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा बता, यूनिवर्स बन जाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। लिखो, चलो अब इसमें हम बात करेंगे। अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री क्या है, ये भी आ सकता है, बाउंड्री क्या है, तो बाउंड्री होता है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री रियल भी हो सकता है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकता है, तो इमेजिनरी के बारे में पढ़ेंगे नहीं, मेन रियल बात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाउंड्री क्या है, जो सिस्टम सराउंडिंग को अलग करता है, सिंपली मतलब सेपरेट बिटवीन, शॉर्ट में लिखे बिटवीन, सेपरेट बिटवीन क्या बताओ, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सेपरेट बिटवीन क्या बताओ, सिस्टम एंड सराउंडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बाउंड्री जो होगा जनरली हम क्या बोलते हैं, रियल ही होता है, इमेजिनरी को एक सोच है, रियल में होता ही नहीं, इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है, और रियल जो होता है यही दो तरह होता है, एक होता है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग बाउंड्री, कंडक्टिंग मतलब इसमें हीट आर पार हो सके, कंडक्ट कर सके, इसको हम लोग डायथर्मिक भी बोलते हैं, डायथर्मिक। ठीक है, और एक होता है नॉन कंडक्टिंग, इसमें हीट आर पार ना हो सके, नॉन कंडक्टिंग, जिसको हम एडियाबेटिक बोलते हैं, एडियाबेटिक। ठीक है, तो अभी बाउंड्री के बारे में, रियल के बारे में पढ़ना, इमेजिनरी के बारे में सोचना भी नहीं। ठीक है, हम लोग सब जितना भी पढ़ेंगे अभी रियल बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाउंड्री क्या होता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग क्या करता है, अलग करता है। कितने तरह होते हैं, रियल और इमेजिनरी। तो मैं किसके बारे में पढ़ेंगे, रियल के बारे में। रियल मतलब कौन है, कंडक्टिंग, और क्या, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब इसमें हीट आर पार हो सके। ठीक है, इसको डायथर्मिक बोलते हैं। और एक होता है नॉन कंडक्ट, इसमें हीट आर पार ना हो सके, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सिस्टम के तरह का होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के तरह का होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के तरह होता है। तो सिस्टम जनरली तीन तरह होता है, एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम का मतलब पर समझो, ओपन सिस्टम का मतलब एक खुला है, एक खुला सिस्टम है, इसके अंदर हमारे गर्म पानी रखे हुए, हॉट वाटर रखे हुए, ध्यान देना, ये खुला है, ये हॉट वाटर, ये सिस्टम है, बाहर क्या सराउंडिंग है, ये बाहर तरह क्या बता सराउंडिंग है, और जहाँ गर्म पानी रखे सिस्टम है।
तो ये पूरा खुला है, तो इसका मैटर और इसका एनर्जी दोनों क्या कर एक्सचेंज कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, जिसमें एनर्जी बोलो या हीट बोलो बात बराबर है, क्योंकि एनर्जी का ही रूप हीट है ना। तो एनर्जी और मैटर दोनों क्या कर जाए एक्सचेंज कर जाए, दोनों क्या सराउंडिंग में बाहर निकल जाए, ठीक है, सिस्टम से कहां चला जाए सराउंडिंग में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसका एनर्जी और मैटर दोनों क्या हो जाए एक्सचेंज कर जाए, कहाँ एक्सचेंज करेगा रे सराउंडिंग में, उसको क्या बोलते हैं बताओ ओपन सिस्टम। मैंने यहाँ से निकल जाएगा, कहाँ निकल जाएगा सराउंडिंग में, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम क्या होता है, ध्यान देना, चलो इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम क्या है। क्लोज सिस्टम, आप सिस्टम क्या क्लोज कर देंगे, मान लो इसको क्लोज कर दिए, यहाँ रखे गर्म पानी रखे हैं, ये हॉट वाटर रखे हैं, और ये जो बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री, ये आपका कंडक्टिंग है, जिसमें हीट फ्लो हो सके, आर पार हो सके हीट, कंडक्टिंग है, मतलब उसको बोल सकते हैं कंडक्टिंग को डायथर्मिक बोलते हैं ना। तो अगर पानी तो अब हॉट वाटर क्लोज है, ओपन तो नहीं है, तो इसका मैटर तो एक्सचेंज नहीं करेगा, मतलब मैटर आपका सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी या हीट बोलो एक्सचेंज कर जाएगा, मतलब यहाँ एनर्जी एक्सचेंज करेगा पर मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। चलो लिख लो, तो डिफिनेशन लिख लेगा ना कि सर ऐसा सिस्टम जिससे मैटर एक्सचेंज ना करे और हीट या एनर्जी का एक्सचेंज कर जाए कहाँ सराउंडिंग में, तो उसको बोलते हैं सर क्लोज सिस्टम। सिस्टम क्लोज है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो ये वाल होगा, ये बाउंड्री जो होगा, ये आपका नॉन कंडक्टिंग होगा, नॉन कंडक्टिंग मीन्स हीट आर पार ना हो सके, मतलब कैसा होगा एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। इसमें हम क्या करें गर्म पानी रखे हुए हैं हॉट वाटर, ठीक है, तो इसका ना एनर्जी एक्सचेंज करेगा, ना इसका एनर्जी एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग में, ना इसका मैटर एक्सचेंज करेगा, दोनों कुछ एक्सचेंज नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो कोई पूछेगा बताओ ओपन सिस्टम बोलना सर जिसमें मैटर एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर जाए, आइसोलेट क्लोज जिसमें एनर्जी एक्सचेंज करे लेकिन मैटर नहीं करे, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड जिसमें दोनों ना करे, मतलब वो बाउंड्री कैसा होगा नॉन कंडक्टिंग होगा, मतलब एडियाबेटिक होगा, लिख लो। चलो तो टाइप्स ऑफ सिस्टम तुम लोग को समझ में आ गया। चलो अब इसमें एक चीज याद रखो, हम तुमको पढ़ाते हैं इसमें आपका स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या है। बहुत बार पूछता है स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या है। स्टेट फंक्शन एंड क्या बता पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता है जो इनिशियल और फाइनल पर निर्भर करता है, इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन है जो पाथ पर निर्भर करेगा, रास्ता पर निर्भर करेगा, वो इनिशियल और फाइनल पर निर्भर नहीं करेगा, तो बोलते हैं पाथ फंक्शन। जैसे वर्क और एनर्जी, वर्क एनर्जी बोलो हीट बोलो बात बराबर है, वर्क और एनर्जी आपका क्या पाथ फंक्शन है, पाथ पर निर्भर करता है। लेकिन स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पर निर्भर करता है, इनिशियल और फाइनल पर क्या करता है बताओ डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और पाथ जो रास्ता पर निर्भर होता है। जैसे एक ग्राफ के थ्रू बताना चाहते हैं
कि मान लेते हैं ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, इधर मान ले प्रेशर है, इधर आपका मान लेते हैं वॉल्यूम है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है, या जीरो है। मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ से, एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये आपका सुनो, ये इनिशियल तेरा क्या है, फाइनल है। और मान ले एक ये डायरेक्शन, ये वाला पाथ है, और एक ये पाथ है, ठीक है। मान लेते हैं ये ए बी, ये इनिशियल है, तेरा क्या फाइनल है। तो ये इनिशियल और फाइनल पर निर्भर करता है, वो तेरा क्या होता है, स्टेट फंक्शन। जैसे आपका कौन कौन जो इनिशियल फाइनल निर्भर कौन करता है, टेम्परेचर करेगा, प्रेशर है ना, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बताएंगे सब अभी। इंटरनल एनर्जी ये भी तरह क्या स्टेट फंक्शन है ना। इंथैल्पी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी ये सब बताएंगे अभी हम। एंट्रोपी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। गिब्स फ्री एनर्जी ये सब बताएंगे सब अभी हम। गिब्स फ्री एनर्जी ये भी तरह क्या बताओ, स्टेट फंक्शन है, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करता है, चेंज पर निर्भर करता है, कितना चेंज हुआ। मान ले ये इनिशियल क्या है, T1 है, फाइनल क्या है, T2, कितना चेंज आया, चेंज कितना आया। चेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे निकालेंगे बताओ, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बोलते हैं, ठीक है। मान ले इसका वॉल्यूम V1, इसे कितना V2, कितना चेंज आया, कैसे निकालते हैं, V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब बात करते हैं पाथ फंक्शन कि मान ले कोई ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा, ये ऐसे जाएगा, या ऐसे घूम के जाएगा। ज़्यादा घूम के जाएगा उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा, वर्क ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा चलना पड़ेगा। इधर देखो तो ऐसे 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 घूम के जा रहे हैं, वर्क ज़्यादा लग रहा है, मतलब रास्ता पर निर्भर करेगा। इधर जाएंगे तो ये भी लगेगा ज़्यादा वर्क, थोड़ा इसमें कम लगेगा, मतलब पाथ पर निर्भर कर रहा है, रास्ता पर निर्भर कर रहा है। जितना शॉर्टकट रास्ता रहेगा उतना हमको एनर्जी वर्क कम खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग छोटा ही, मतलब हम लोग चाहते हैं कि जहाँ जाने में हमको डिस्टेंस कम लगे, वो वही रास्ता को हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं ना। तो पाथ फंक्शन को समझ में आ गया कि सर पाथ फंक्शन जो है आपका डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस कम होगा तो वर्क कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एनर्जी वर्क ज़्यादा लगेगा। देखो ना, इसमें ज़्यादा लगेगा, ऐसे ऐसे घूम के बी पर पहुंच रहे हैं, ये भी थोड़ा सा घूम के पहुंच रहे हैं, सीधा पहुंच रहे हैं, तो ए से बी सीधा वाला में वर्क कम करना पड़ेगा, इसमें भी वर्क कम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपका वर्क और एनर्जी याद रखना, वर्क और एनर्जी, ये बाबू वर्क बोलो, एनर्जी बोलो, हीट बोलो, बात बराबर है। सॉरी, एनर्जी जो होता है हीट का ही रूप है, तो एनर्जी बोलो या हीट बोलो, बात बराबर है। तो आपका वर्क और एनर्जी आपका क्या, पाथ फंक्शन। बाकी दोनों को छोड़ के सब क्या है, इन स्टेट फंक्शन है, जो इनिशियल और फाइनल पर निर्भर करता है, चेंज पर निर्भर करता है, कितना चेंज हुआ, अभी क्या है और बाद में कितना हुआ, कितना चेंज हुआ, उस पर निर्भर करता है। लिख लो, लिखो, चलो मिटा देते हैं। मान ले इसका यहाँ पर, इसका मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम कितना बताओ, V2। चेंज ऑफ वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, V2 माइनस V1। चलो अब बात करते हैं, अच्छा सिस्टम के जो है, कोई भी थर्मोडायनेमिक्स जो प्रॉपर्टीज है, दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है। जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज है
ये पूछता है एग्जाम में। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एग्जाम में पूछता है वाला, याद रखना। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टीज होता है जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है। सिस्टम के अमाउंट पर जो निर्भर करेगा उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव, बोलना दो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन का अमाउंट ऑफ सिस्टम। मतलब ये जो है बाबू अमाउंट ऑफ सिस्टम पर निर्भर करता है। अमाउंट ऑफ सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है, उसको क्या बोलते हैं लोग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे आपका मास सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करेगा। वॉल्यूम सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करेगा, ठीक है। इंथैल्पी या मोलर हीट कैपेसिटी से बताएंगे मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है। मोलर हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी, ये सब बताएंगे। इंथैल्पी क्या है, इंट्रोपी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। इंट्रोपी है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स, ये सब तरह क्या बताओ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अच्छा, इंटेंसिव जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। जैसे टेम्परेचर, मान ले गर्म पानी रखे हुए, मान ले हॉट वाटर, यहाँ पर ध्यान देना, ये गर्म पानी इसके अंदर, तो यहाँ पर टेम्परेचर को मेजर करो या यहाँ से पानी हल्का निकाल लो और वहाँ मेजर करो, हर जगह क्या होगा, एक ही टेम्परेचर आएगा। मान लो यहाँ पर तेरा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ध्यान देना। अब इसमें क्या कि थोड़ा सा पानी निकाल के दूसरा ले ले कंटेनर में, अब यहाँ दोनों जगह लगा देंगे थर्मामीटर, तो दोनों जगह टेम्परेचर कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं किया। उसी तरह प्रेशर सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन भी होता है जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, सरफेस टेंशन भी क्या होता है, सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता, वो भी इंटेंसिव होता है। विस्कोसिटी भी क्या है, इंटेंसिव, जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता। डेंसिटी, याद रखना, डेंसिटी भी क्या है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो भी सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। तो एक्सटेंसिव मीन्स जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव जो निर्भर नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, लिखो। अच्छा, एक चीज याद रखना, दो एक्सटेंसिव को अगर डिवाइड करेंगे, दो एक्सटेंसिव आ जाएगा, तो हमेशा क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। जैसे मास बाय वॉल्यूम, तो मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, दोनों सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर कर रहा है। तो दोनों मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बता, डेंसिटी होता है।
और डेंसिटी आपका क्या बताओ, इंटेंसिव है। क्या है, इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। वहाँ बताएंगे कि प्रोसेस कितना तरह का होता है ना। आइसोलेटेड प्रोसेस क्या क्या होता है, एडियाबेटिक होता है, आइसोथर्मल होता है, आइसोबेरिक होता है, आइसोकोरिक होता है, साइक्लिक होता है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता देखो और आगे फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।